everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So in this video we'll be discussing ratio and proportion based questions. तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस करा दिए अपने पुराने वीडियोस में. सो इफ़ यू हैवंट चेक दैट आउट तो पहले वो जाके देखो. अदरवाइज रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. तो रेशियो एंड प्रपोर्शन बेसिकली हमें क्या दिया, एक बेसिक अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली रेशियो प्रपोर्शन क्या है कि हमें क्या दिया है कि A:B का रेशो कितना है, 2:1 है, या फिर B:C का रेशो कितना है, A:B:C का रेशो कितना है. तो वो होता है रेशो एंड प्रपोर्शन. और इसका बस यही एक मतलब है. आगे और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो एक कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता है, तो वो आपने आई थिंक बचपन में किया होगा, नहीं किया तो अभी करा देती हूँ. तो इट इज़ बेसिकली A+B कर दो और A-B कर दो. तो दैट इज़ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है. इसका कभी कभी यूज़ हो जाता है फॉर कैलकुलेशंस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो. तो बेसिकली जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को ऐड करना है एक बार और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उन दोनों को डिवाइड करना है तो उनका रेशो निकल जाएगा. सो विल बी डिस्कसिंग फर्स्ट क्वेश्चन. A and B टुगेदर हैव ₹1210 if 4/15 of A's amount, यहाँ पे 4/15 नहीं लिखा हुआ. If 4/15 of A's amount is equal to dash is equal to 2/5 of B's amount, then how much amount does B have? तो अब हमें क्या दिया है, 4/15 A का अमाउंट, लेट A का अमाउंट A है, एंड 2 is equal to 2/5 of B's अमाउंट. एंड इसमें क्या मेंशन है, अगर हम इसको इधर सॉल्व कर लेंगे तो 2/5 इंटू 15/4 हो जाएगा ये, एंड इट कम्स आउट टू बी 3/2B. A = 3/2B. अब हमें क्या दिया है कि जो A and B टुगेदर हैव 1210, तो A + B टुगेदर वी हैव 1210. तो A का है 3/2B एंड B का यही है 1210. तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, 5B/2 1210. B = 1210 डिवाइडेड इंटू 2/5. तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 242 विच कम्स आउट टू बी 484 रुपीज़. तो बी का जो शेयर है दैट इज़ 484. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मतलब बस पढ़ के जो भी है वो सॉल्व करना है. थोड़ा जल्दी सॉल्व करोगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर. द रेशो ऑफ 2 numbers इज़. तो अगर हम थर्ड नंबर को x ले लें, थर्ड नंबर भी x, ठीक है. 2 numbers आर 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर विल बी 120% ऑफ x, राइट. एंड सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 150% ऑफ x. तो अगर हमें क्या पूछा है कि रेशो ऑफ 2 numbers, तो 1:2 का रेशो निकालना है हमें. तो ये हो जाएगा 120/100 का x डिवाइडेड बाय 150/100 का x. इसको कट करेंगे एंड इफ़ वी सॉल्व इट देन हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 12/15. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4:5. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन थर्ड इज सेइंग दैट अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C, D इन द proportion of 5:2:4:3. If C gets ₹1000 more than D, what is B's share? अब हमें क्या दिया है कि C को 1000 रुपीज़ मोर देन D मिला है. तो लेट्स सपोज A का मनी कितना है 5x, B का कितना है 2x, C का कितना है 4x, दिस इज प्रपोर्शन इज गिवन ना, एंड D का कितना है 3x. x इज़ द कॉमन रेशो, ठीक है. तो कॉमन रेशो अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशो से तो हमारा A का शेयर आ जाएगा, B का शेयर आ जाएगा, C का, एंड सो ऑन. अब हमें क्या दिया है, C गेट्स 1000 मोर देन D. तो 4x इज़ इक्वल टू 3x + 1000. तो x हमारा आ जाएगा 1000, कॉमन रेशो 1000 आ गया, एंड इट्स आस्क्ड B का शेयर कितना है. तो B's शेयर वुड बी 2x विच इज़ 2 × 1000, तो 2000. तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन 4.
it is saying that seats for mathematics, physics and biology in a school are in the ratio 5:7:8. There is a proposal to increase these seats by 40%, 50%, 75% respectively. So what will be the ratio of the increased seats? तो ओरिजिनली क्या है हमारा 5x, 7x एंड 8x. अगर हमने x कॉमन रेशियो लिया तो अब सीट्स इंक्रीज़ हो गई तो फर्स्ट का इंक्रीज़ देखते हैं. तो फर्स्ट का इंक्रीज़ कितना है 40%. तो कितना हो जाएगा 140% ऑफ 5x. Here it will be 150 by 100 into 5x, and here it will be not 5x, it will be 7x, and here it will be 175% of 8x. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7x, 21x/2 एंड 14x. तो अब हमें रेशो निकालना है. व्हाट विल बी रेशो ऑफ द इंक्रीज्ड सीट्स. तो इंक्रीज सीट्स का जब हम रेशो निकालेंगे तो दैट विल बी 7x:21x/2 14x. जब हम कॉमन रेशो निकालेंगे तो दैट विल बी 14x:21x 28x. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2:3:4. तो ये हमारा फाइनल आंसर है इन दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. तो द लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज़ 2:1. तो 2:1 हमारा रेशो है मिल्क एंड वाटर का. मिल्क एंड वाटर. अब हमें क्या है 2x + x = 60 दिया हुआ है. तो 3x = 60, x = 20 आ गया. तो जो हमारा मिल्क है दैट विल बी 40 लीटर्स. मिल्क हमारा हो जाएगा 40 लीटर्स. ठीक है. इफ़ दिस रेशो इज़ टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड. अब क्वांटिटी ऑफ वाटर पहले कितना था हमारा 20 लीटर्स. ठीक है. 20 लीटर्स क्वांटिटी ऑफ वाटर था. अब हमें क्या है x, लेट सपोज x वाटर हम ऐड कर देते हैं. x वाटर इज़ एडेड. तो x वाटर ऐड हो गया तो हमारा मिल्क इज़ टू वाटर का रेशो कितना हो गया. न्यू रेशो मिल्क कितना है 40 एंड वाटर ऐड कर दिया x, तो 20 + x हो जाएगा. न्यू रेशो वी वांट इज़ 1:2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 20 + x = 80, x = 60. तो अगर हम 60 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दें इन आवर ओरिजिनल सोल्यूशन देन द रेशो ऑफ मिल्क इज़ टू वाटर विल बी 1:2. एंड दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी डन. कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय.